स्वागत है आपका एक और एपिक बैटल में। आज भिड़ंत है मैड टाइटन थानोस और रेड हल्क के बीच। कौन होगा इस महामुकाबले का विजेता, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। रेड हल्क जनरल थेडियस थंडरबोल्ट रॉस मार्वल यूनिवर्स के सबसे गुस्सैल और खतरनाक किरदारों में से एक है। वह आम हल्क ब्रूस बैनर से काफी अलग और कई मायनों में ज्यादा घातक है। रेड हल्क की पावर्स और एबिलिटीज, शक्ति और सहन शक्ति, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। रेड हल्क की शारीरिक ताकत अविश्वसनीय है। उसने थॉर को अंतरिक्ष में पछाड़ा है और हल्क को भी कड़ी डिशी टक्कर दी है। ऊर्जा अवशोषण, एनर्जी अब्सॉर्प्शन, यह उसकी सबसे बड़ी खूबी है। वह अपने आसपास की ऊर्जा जैसे गामा किरणें, कॉस्मिक ऊर्जा या जादुई ऊर्जा को सोखकर अपनी ताकत बढ़ा सकता है। उसने एक बार सिल्वर सर्फर की कॉस्मिक पावर तक सोख ली थी। गर्मी पैदा करना, हीट जनरेशन। जैसे जैसे रेड हल्क का गुस्सा बढ़ता है, उसका शरीर गर्मी छोड़ने लगता है। वह इतना गर्म हो सकता है कि रेत को कांच में बदल दे। सैन्य दिमाग, टैक्टिकल जीनियस। ब्रूस बैनर के विपरीत रेड हल्क के पास जनरल रॉस का शातिर सैन्य दिमाग है। वह केवल लेडी डी बेचता नहीं, बल्कि रणनीति बनाता है और हथियारों का इस्तेमाल करना जानता है। होश बरकरार रखना। हल्क बनने के बाद भी रॉस की बुद्धि और याददाश्त वैसी ही रहती है, जिससे वह लड़ाई के दौरान ज्यादा चालाक साबित होता है। थानोस मार्वल यूनिवर्स के सबसे शक्तिशाली विलेंस में से एक है। उसे मद टाइटन कहा जाता है और उसकी ताकत सिर्फ उसकी मांसपेशियों में नहीं, बल्कि उसके दिमाग और उसकी इच्छा शक्ति विल पावर में भी है। थानोस की पावर्स और एबिलिटीज। थानोस एक इटर्नल है जिसके पास डिविएंट जीन है, जिसने उसे असाधारण शक्तियां दी है। अतुलनीय शक्ति, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। बिना इन्फिनिटी स्टोन्स के भी थानोस इतना शक्तिशाली है कि उसने हल्क को आमने सामने की लड़ाई में आसानी से हरा दिया था। अजेय शरीर, इनवल्नरेबिलिटी। उसका शरीर लगभग हर तरह के हमले को झेल सकता है, चाहे वो थॉर का बिजली का हमला हो या आयरन मैन के लेजर। तेज दिमाग, जीनियस लेवल इंटेलेक्ट। थानोस एक मास्टर रणनीतिकार, स्ट्रेटेजिस्ट है। वह लड़ाई शुरू होने से पहले ही अपने दुश्मन की कमजोरी जान लेता है। ऊर्जा हेरफेर, एनर्जी मैनिपुलेशन। कॉमिक्स में थानोस अपने हाथों और आंखों से विनाशकारी कॉस्मिक एनर्जी बीम छोड़ डिडाइचिस सकता है। अमरता, इमोर्टैलिटी, लॉन्जेविटी। उसकी उम्र बढ़ना लगभग रुक चुका है और उसे किसी भी बीमारी या जहर से मारा नहीं जा सकता। थानोस रेड हल्क को कैसे हरा सकता है? रेड हल्क एक बहुत ही खतरनाक योद्धा है, क्योंकि वह जितना गुस्सा होता है उतना ही गर्म हीट होता जाता है। लेकिन थानोस के पास उसे हराने के कई तरीके हैं। धैर्य और तकनीक, पेशेंस एंड स्किल। रेड हल्क की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि अगर वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाए तो उसका शरीर ओवरहीट होने लगता है, जिससे वह कमजोर पड़ी डीएच जाता है। थानोस एक कुशल योद्धा है। वह रेड हल्क को थका सकता है और उसे इतना गुस्सा दिला सकता है कि वह खुद ही अपनी गर्मी से बेहाल हो जाए। दिमागी खेल, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। रेड हल्क असल में जनरल थंडरबोल्ट रॉस है। थानोस एक मास्टर मैनिपुलेटर है। वह रॉस के दिमाग के साथ खेल सकता है या उसकी रणनीतिक गलतियों का फायदा उठा सकता है, जबकि रेड हल्क अक्सर गुस्से में अंधा होकर हमला करता है। थानोस कॉस्मिक एनर्जी को कंट्रोल करना जानता है। वह रेड हल्क द्वारा छोड़ी गई गर्मी और रेडिएशन को बेअसर कर सकता है या उसे उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। 4. इन्फिनिटी स्टोन्स, द एक्स फैक्टर। अगर थानोस के पास एक भी इन्फिनिटी स्टोन जैसे पावर या रियलिटी स्टोन या सेल, तो रेड हल्क उसके सामने एक सेकंड भी नहीं टिक पाएगा। पावर स्टोन के साथ थानोस की शक्ति असीमित हो जाती है। स्टोन्स के यह एक कांटे की टक्कर होगी, लेकिन थानोस का अनुभव और उसकी लेडी डीडीएचने की तकनीक उसे रेड हल्क पर बरहत दिलाती है। हल्क को हराने वाला थानोस रेड हल्क को भी धूल चटाने की क्षमता रखता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।